नाउ वी विल सी इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा कि एक जो कंडीशन दी है वो कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो मैं क्या करूँगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगी। बट अगर मुझे ऐसा डिसीजन लेना है कि ट्रू, बेस्ड ऑन ट्रू रिजल्ट मुझे कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, एंड बेस्ड ऑन फॉल्स रिजल्ट मुझे दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, देन इफ़ में तो ऐसा नहीं हो रहा था। इफ़ में तो एक ही चीज़ हो रही थी कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू रिजल्ट आपका आया तो ही आपका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज क्या होता था, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो अगर आपको चाहिए कि ट्रू पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और फॉल्स पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कंडीशन बुलियन एक्सप्रेशन, उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, है ना। तो ट्रू वाला तो देख लिया हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट में। अब इसके आगे हम लोग एक्स्ट्रा डाल देंगे एल्स स्टेटमेंट। तो इफ का तो मालूम है कि हाँ ट्रू आया है तो मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगी। अब उसका अपोजिट हुआ तो क्या होगा, एल्स में जो आप लिखोगे ना वो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। ऑप्शनल क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग विदाउट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया ना। तो अगर आपको सिर्फ ट्रू पे आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है देन यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट। अगर आपको ट्रू और फॉल्स दोनों पे आपको स्टेटमेंट अलग अलग एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सिंटेक्स। ये है सिंटेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एल्स में आप कंडीशन कुछ नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि एल्स में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ये एक्सप्रेशन जो आया इसका रिजल्ट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आपको यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं देना है, सिर्फ क्या लिखोगे आप, कीवर्ड यूज करोगे एल्स। तो इफ और एल्स ये क्या है, आपका कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इफ एल्स एक्सप्रेशन यूज करोगे कहाँ पे, इफ स्टेटमेंट के बाद कोलन, उसके नेक्स्ट लाइन में क्या यूज करोगे, स्पेस, दैट इज इंडेंट। ये क्या बता रहा है आपको कि ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, इफ एक्सप्रेशन से। उसके बाद एल्स में आपको स्पेस यूज नहीं करना है क्योंकि ये अलग ब्लॉक हो गया। तो एल्स के बाद आपको क्या यूज करना है, कोलन, और नेक्स्ट लाइन में फिर से क्या यूज करना है आपको, ब्लैंक, वाइट स्पेस, इंडेंट यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंटेक्स। नेक्स्ट में इवेल्युएट टेस्ट एक्सप्रेशन। क्या करता है ये, टेस्ट एक्सप्रेशन है ना वो इवेल्युएट करता है। अगर ट्रू आया तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ द एक्सप्रेशन प्रोड्यूस false result then this statement will be executed. See this, the body of if only when the test condition is true, if the condition is false the body of else। ये याद रखो, इसीलिए मैंने देखो अलग अलग कलर मिल गया। बॉडी ऑफ इफ ट्रू, फॉल्स रहा तो बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लो डायग्राम। देखो यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया है मैंने, फ्लो चार्ट बनाया है। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो इफ का कोड में जो आपने लिखा है ना स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, और वो नंबर के बेस पे मैं देखूंगी कि वो नंबर मेरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब मैं कैसे चेक करूंगी, सी दिस, एंटर नंबर। ये जो डबल कोट्स में मैं लिख रही हूँ आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, आप ब्लैंक भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। इससे क्या हो गया, यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस में इंसर्ट हो जाएगा, ए में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ ए, मुझे क्या चेक करना है कि नंबर जो है मेरा, यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, वो नंबर को आप डिवाइड करोगे 2 से, अगर रिमाइंडर आपका 0 आया तो वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, इफ़ ए मॉडुलस टी 2, इफ़ ए मॉडुलस 2। तो मैंने ये ऑपरेटर में बताया कि ये ऑपरेटर क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, रिमाइंडर का काम करता है। तो अगर 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 है, कोलन स्पेस, तो आपको क्या प्रिंट करना है कि ये नंबर क्या है, इवन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इवन।
अगर इसका अपोजिट रहा, इसका अपोजिट है मतलब क्या है, ऑब्वियसली कौन सा नंबर है ये, ऑड नंबर है, देन प्रिंट ऑड। ठीक है, तो सिंटेक्स आप याद रखो। ठीक है, अभी देखो मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इसको, एंटर नंबर 7, नंबर इज ऑड, है ना। फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ इसको, नंबर दिया 8, इवन नंबर। तो ये है मेरा इफ एल्स। अगर अब सपोज आई राइट हियर, मैं यहाँ पे स्पेस हटा दे रही हूँ, अभी मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, अब देखो आउटपुट क्या आएगा, एंटर नंबर, मैंने नंबर दिया 90, 90 क्या है मेरा, इवन नंबर, इवन हाई। हाँ, फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ उसको, अब मैं एक ऑड नंबर दे दूँगी 5, क्या आया, ऑड हाई। मतलब क्या, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ना मेरा ये स्टेटमेंट, ये क्या है, ब्लॉक के बाहर है। कहीं पे भी स्पेस यूज़ किया है क्या मैंने, नहीं, ये ब्लॉक के बाहर है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो गई, या वो फॉल्स हो या ट्रू वैल्यू हो, वो एग्जीक्यूट हो गई, इसीलिए मैंने ये बताया। तो ये था मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू।